गुरुवार को रोटरी क्लब में आयोजित हुई भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं करने और झूठे वादे करने में अव्वल है। दूसरी ओर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जो घोषणाएं करती है उसे पूरा करती है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि जनता अब परिवर्तन चाहती है। पिछले 4.5 साल के अंदर राजस्थान की एक तरह से जंगल राज बना दिया और जो इन्होंने वादे किए थे वो भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। इन्होंने किसानों से वादा किया था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और युवाओं को कहा था कि हम 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम उन किसानों को लाइट 6 घंटे समय पर देंगे और इस प्रकार से उन्होंने जनता से वादे किए, लेकिन वो जनता के वादे वैसे के वैसे रहे और उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। ऐसे 85% लोगों के आंकड़े कहते हैं। और इसके साथ ही जहाँ सचिवालय है उस सचिवालय के अंदर भी आपने देखा होगा, सचिवालय के अंदर भी जिस तरह से करोड़ों रुपए मिलना, सोने का वहाँ पर मिल जाना और इसके बाद में लाल डायरी का खेल जिस तरह से विधानसभा के अंदर देखा और इनके खुद के विधायक है जो आज जिस तरह से उनके ऊपर ही स्वयं आरोप लगा। बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान आज हिंदुस्तान में 1 नंबर पर बलात्कार की घटनाओं में पहुंचा और प्रतिदिन 19 मामले ऐसे हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार की दरिंदगी की घटनाएं हो रही है और उसमें पाली भी अछूता नहीं है। पिछले 2 महीने के अंदर 12 घटनाएं पाली के अंदर बलात्कार की हुई है। इस तरह से यहाँ पर जो भी दरिंदगी करने वाले वो उनको संरक्षण मिलता है और इसके साथ ही पेपर लीक करने वाली राजस्थान की सरकार सबसे ज्यादा पेपर लीक हो गई, 1 नंबर पर पहुंचा है और डीजल के भाव के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर है। और इसके साथ ही राजस्थान के अंदर जहाँ मैं देखता हूँ कि इसमें अगर देखा जाए तो डीजल के साथ साथ आज जहाँ भी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर राजस्थान है वो भ्रष्टाचार से लेकर बहन बेटियों के साथ बलात्कार से लेकर और जो बिजली की रेटों की बात की, इन सभी के अंदर देखा जाए तो राजस्थान की सरकार आज हर जगह पर फेल हो चुकी है। और निश्चित रूप से मैं देखता हूँ कि आज राजस्थान के अंदर भूमाफिया सरकार चलाई है इस प्रदेश के अंदर। 2 व्यक्तियों की लड़ाई के अंदर, अशोक गहलोत की लड़ाई और सचिन पायलट की लड़ाई के अंदर राजस्थान के अंदर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती रही और जहाँ तक देखा जाए तो तुष्टीकरण की नीति के ऊपर ये सरकार चलती रही और तुष्टीकरण के अंदर भी इस राजस्थान को दंगों वाला प्रदेश बना दिया। राजस्थान आज दंगों में 1 नंबर पर पहुंच चुका है। पहले कभी हम देखते थे तो गुजरात के अंदर दंगे होते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे होते थे, लेकिन आज राजस्थान सबसे पहले वहाँ शांत प्रदेश था, लेकिन आज सबसे ज़्यादा दंगों वाला प्रदेश बन गया। गुजरात यूपी के अंदर दंगे वहाँ पर बहुत कम हो गए या समाप्त से हो गए, लेकिन राजस्थान के अंदर आज राम मंदिर को तोड़ने की बात की जाती है। यहाँ पर राम दरबार को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ने वाली ये सरकार, इसलिए तुष्टीकरण की नीति के ऊपर सरकार चलने वाली है। इसलिए यहाँ पर बजरी माफिया है, चाहे भू माफिया हो और इसके साथ ही यहाँ पर जिस तरह से लूट मची, इस राजस्थान की जनता ने इन 4.5 सालों के अंदर जो देखा ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इसलिए राजस्थान की जनता अब परिवर्तन चाहती है। पानी के लिए आज राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पैसा जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने दिया है यहाँ पर राजस्थान को और लगभग 34,000 करोड़ रुपए दिया, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दिया, सबसे पहले दिया। लेकिन राजस्थान के अंदर भी आज 30वें स्थान पर है, सबसे निचले स्थान से पानी का पैसा सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। बाकी का पैसा आज दिन तक वो खर्च जानबूझकर नहीं कर रहे। पानी के लिए जिस तरह से सवाई पुनर्भरण का बांध का जो विषय है वो उस समय स्वीकृत था, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने रोकने का काम किया। राज्य सरकार की रिपोर्ट अंतिम होगी, राज्य सरकार के कर्मचारियों ने, मैंने कहा ना, हड़ताल पर चले जाते हैं या इनकी गिरदावरी के अंदर जानबूझकर पिछली बार अशोक गहलोत ने कई राज्यों के अंदर ऐसा किया। अशोक गहलोत ऊपर से निर्देश थे कि गिरदावरी रिपोर्ट में 60-33% से खराबा नीचे बताया जाए। अगर ऊपर बता दिया तो किसानों को, इस तरह से पटवारियों ने मुझे कहा कि हमारे ऊपर से निर्देश है
ये राजस्थान की सरकार ने ऐसा किसानों के साथ चल किया है। हमने कहा ना, राज्य सरकार अगर 100% क्लेम लिखकर भेजेगी तो हम 100% देंगे, राज्य सरकार अगर 30% लिख के देगी तो 30% देंगे। हमने कई बार केंद्र सरकार ने इनको कहा, अशोक गहलोत जी को, कि बाजरे को एमएसपी पर खरीदना चाहिए। मेरे राजस्थान के किसानों को एमएसपी पर जो खरीद होती है उसके अंदर किसानों को 1200-1300 रुपए में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, और एमएसपी की रेट 2500 रुपए। हरियाणा के अंदर किसान एमएसपी पर 2500 रुपए में बेच रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान है वो 2500 रुपए में एमएसपी पर बेच रहा है, और ऐसे ही मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर किसान बेच रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर हमने बार बार कहा कि आप भारत सरकार को चिट्ठी लिखो, ताकि, क्योंकि ये नियम और प्रक्रिया जिसके अंदर आता है कि राज्य सरकार जिस फसल का लिख के देती है उसी को राज्य सरकार केंद्र सरकार खरीद सकती है। लेकिन अशोक गहलोत ने एक भी चिट्ठी बाजरे के लिए खरीद करने के लिए भारत सरकार को नहीं लिखी, जिसकी वजह से मेरे किसानों को पर बोरी 1000 रुपए का नुकसान हुआ है। कांग्रेस के विधायक अपने आप को कहते हैं, विधायिका कहती है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं दूसरों की क्या सुरक्षा करूंगी। इस तरह की यहाँ की उनकी कांग्रेस की विधायिका कहती है। और इनके मंत्री, कांग्रेस के ही मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, और इसके साथ ही इन्हीं के मंत्री जिस तरह से कहते हैं कि अशोक जी गहलोत जी, आपका जमीर मर चुका है, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है लेकिन आप रोक नहीं पा रहे हो, और कई बार हमने आग्रह किया फिर भी नहीं रोक पाए, इसलिए आपका जमीर मर चुका है, इसलिए हम हमारे बाल कटवा कर, मुंडन करवा के और आपको बाल तर्पण करते हैं। बाल कब तर्पण किए जाते हैं? जब कोई आदमी जाता है तब किया जाता है। अशोक जी गहलोत जाकर अपना सिर मुंडन करवा के मंत्री दे रहे हैं। ऐसा राजस्थान में पहली बार देख रहा हूँ। इसलिए राजस्थान के अंदर कांग्रेस 2 भागों में बटी हुई है। कांग्रेस से जनता परेशान है। कांग्रेस ने इन 4.5-5 सालों में लूट मचाई। इसलिए राजस्थान आने वाले समय एक सुनहरा राजस्थान की जनता चाहती है, जो नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत है उसको पूरा करने वाला राजस्थान हो। इसी डबल इंजन की सरकार बने, ताकि राजस्थान की केंद्र सरकार की जो योजना है वो रुके नहीं, वो धरातल पर आ सके। और इसलिए आने वाले समय के अंदर राजस्थान में परिवर्तन होगा। राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, और प्रचंड बहुमत के साथ साथ, रिकॉर्ड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। इसलिए आज यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो संकल्प पत्र है वो निश्चित रूप से संकल्प हमारा जो आपका होगा वो हमारे लिए एक ग्रंथ होगा, और उस ग्रंथ के आधार पर आप भारतीय जनता पार्टी काम करके और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक सुशासन देने वाली सरकार बनेगी। और इस जंगल राज का और कांग्रेस सरकार का आने वाले समय, इस बार ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए इस राजस्थान की जनता यहाँ से इसको विदाई करेगी।